नमस्कार दोस्तों। आज हमने कुछ नई स्टडी की बात नहीं करेंगे। हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें मिली थी सुनने के लिए। हमारे व्यूअर्स ने कहा था, कुछ तो कहते थे हम बकवास कर रहे थे। उसने कहा कि आप तो शायद हमें फंसा दिए, या फिर किसी ने कहा कि आप तो शायद हमें प्रॉफिट बुकिंग करवा दिए। दोस्तों मैं बताऊं, मैं किसी भी कंपनी को लेकर के हमारे पास ऐसा हम आपको ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि हम एक्चुअली में ट्रेडर नहीं है, ना कोई एडवाइजर्स हैं। ओनली एज लर्नर की बात करें, और मार्केट में जो डेटा बेस निकलता है उसी के ऊपर लर्निंग का पॉइंट आउट व्यू रहता है। और उसी पॉइंट आउट व्यू से हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। जिसमें एक कंपनी था, इस पे जिक्र करेंगे आज, डीप डायमंड। कंपनी का नाम सुना होगा, मार्केट में बड़ी उथल पुथल चल रही थी मार्केट में। और देखते देखते, मैं आज की बात करूं, शायद मार्केट में वो 5% की गिरावट दर्ज की। और एक गिरावट केवल एक बार की गिरावट नहीं थी, पहले भी कंपनी में मैंने के चार्ट को देखा जाए तो गिरावट होती रही है। एक बार चढ़ती है, चढ़ने के बाद गिरावट हुई थी, फिर चढ़ी थी, फिर गिरावट हुई थी, फिर चढ़ी। अब यहाँ का मतलब क्या है और वॉल्यूम का मतलब क्या है? ये दो कारणों को हम सामने रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो कंपनी ने फाइल किया ना अपडेट, वो 26 तारीख को, उसमें दो अपडेट में लेता हूँ। ठीक है। पहली अपडेट आई थी इसको लेकर के, जो एक इनके जो शेयर होल्डर थे दीप डायमंड को, जिसका नाम था भविष्य ई कॉमर्स। उन्होंने कहा कि हम अपने शेयर को लगातार बेच रहे हैं। और देखिए, जहाँ पे इस पे मैंने कई सारा स्टडी करके दिया था आप लोगों को, जो बी केयरफुल बी अवेयर्स करके। अब भविष्य ई कॉमर्स ने अपने शेयर को लगातार बेचती बेचती देखने को क्या मिली पता है? बेचती बेचती उन्होंने देखा कि इनके पास जो 17% की होल्डिंग हुआ करता था। मैं सीधे से रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट पे चलता हूँ। भविष्य ई कॉमर्स के पास करीब 17% की होल्डिंग थी। कब तक का? जून तक की डेटा बेसिस। वो पता है कितना हो गया? इनके पास केवल और केवल 8-9% से कम की होल्डिंग बच गई। रेस्ट क्या किया? उन्होंने होल्डिंग को बेच दिया। किसको बेचा? आम लोगों को बेचा। और आम लोगों को कैसे बेचा? क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट करके बेचा। प्रॉम्प्ट इस पार्ट से किया जो आपको स्पॉन्सर्ड किया गया, और मार्केट में एक उछाल आई मार्केट में, और बाद में मार्केट में खुद बेचने के लिए चले गए। अब दूसरी बात करते हैं। फिर से दोबारा देखने को मिला कि डीप डायमंड ने दोबारा एक अपडेट करती है कि, तो भविष्य ई कॉमर्स ने अपडेट दिया था डीप डायमंड को, डीप डायमंड ने सीधा अपलोड कर दिया। अब डीप डायमंड बताती है जो हमारे पास जो 26 तारीख का जो आंकड़ा था ना, हमारी कंपनी में जो हमारे शेयर होल्डर थे, जो बड़े शेयर होल्डर थे, उसमें से देखिए क्या बात है। उन्होंने कहती है कि एक हमारे पास जो शेयर होल्डर जिसका नाम है, हम चर्चा कर रहे थे रिसेंटली, मनीषा मनीषा खेमका। ये इन्होंने करीब 13 लाख इक्विटी शेयर को बेच दिया। 13,70,000 इक्विटी शेयर को बेचा। और कहती है शेयर होल्डिंग जो प्रेजेंट करती थी, वो करीब 2.46% के आसपास का इनके पास डेटा था। और यदि मैं इसका नियर अबाउट इसके हिसाब से देखा जाए, जो स्किनर कहती है, तो मनीषा खेमका के पास करीब करीब 5% की होल्डिंग थी टोटल जून तक की। अब क्या किया? उनके पास कितना बचा? उसका आंकड़ा यदि देखेंगे, शायद समझ में आएगा जो कितना हुआ और क्या हुआ। यहाँ पे देखते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि मनीषा खेमका और भविष्य ई कॉमर्स दोनों में आपस में बड़ा गहरा संबंध है। या तो ये पुराने इसी कंपनी के खिलाड़ी हैं, या कंपनी के प्रमोटर्स होंगे। क्यों पता है? यहाँ पे मैं देख पा रहा था, तो मनीषा खेमका ने अपनी भी एक डिक्लेरेशन दिया था। यहाँ पे देखा जाए, देखिए मनीषा खेमका ने अपना डिक्लेरेशन दिया, और इनका डिक्लेरेशन खुद का ये है। ठीक है। ये मनीषा खेमका का लेटर हेड है, और उनके लेटर हेड पे उन्होंने अपने डिक्लेरेशन देती है कि भाई हमारे पास 13,70,000 इक्विटी था, हमने उसको 1 रुपये फेस वैल्यू उन्होंने दिया था, और हमने इसको बेच के हटा दिया, हमने सोल्ड आउट कर दिया। कितना? टोटल के टोटल 13,70,000 शेयर को उन्होंने बेच दिया। ये राशि बात कहती है। ठीक है। अब इसके अलावा कहती है कि इनके उन्होंने इनका खुद का शाइन है। ठीक है। और जो भविष्य ई कॉमर्स था, यहाँ पे सेम डेट की बात करूँ तो शायद कंप्लायंस का चूक है, या
रिलेटिव्स का चूक है ये तो मैं नहीं कह सकता, यहाँ पे इनके प्रमोटर ने साइन किया होगा क्योंकि भविष्य ई कॉमर्स वाले का। बट यहाँ पे दोबारा मैं देख पाऊँ तो जो लेटर हेड यूज हुआ, किसका यूज हो रहा है? ये भविष्य ई कॉमर्स बता रही है कि भाई हमने ना शेयर को बेच दिया, हमारे पास जो होल्डिंग बची थी 17% के आसपास की, उसमें सबको सब बेच बेच के हम करीब करीब 8% के आसपास आ गए, और साइन इन्होंने लगा दिया मनीषा खेमका। अर्थात आपस में मनीषा खेमका एंड द भविष्य ई कॉमर्स बोथ आर द सेम, या तो उनकी एंटिटीज हैं या फिर उनके रिलेशंस और कनेक्शंस रखते हैं। अब यहाँ पे मनीषा की बात करते हैं जो 13,70,000 शेयर की बात कर रही थी बेचने को लेकर के, वो आंकड़ा ये कहता है इनके पास टोटल बैलेंस था करीब 9,20,000। 9,20,000 शेयर को उन्होंने 24/9 को बेच दिया, और बेचने के बाद उनके टोटल 13,70,000 शेयर को उन्होंने बेच दिया। और लगातार इन्होंने अपने एक्सचेंज को बता भी दिया भाई 17 से लेकर के 24 तक इस सप्ताह में हमने ये सारी चीज़ों को हमने बेच के ख़त्म कर दिया। अब देखिए जो इनके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की बात तो अगर समझ में ये आई तो ये मनीषा खेमका जी के पास जो 5% की होल्डिंग थी वो कंप्लीटली राइट ऑफ, और जो भविष्य ई कॉमर्स का होल्डिंग था उसमें से केवल 9% आसपास बचा हुआ है, मतलब 8.5% से आसपास बेच दिया। 8 और 5 14, 8 और कितना हो गया, 8 8 5 13 14, मतलब ये देखा जाए 14% की होल्डिंग दोबारा यहाँ से शिफ्ट किया है कहाँ पे, आम पब्लिक के पास। और ये मैं कह सकता हूँ जो आने वाले समय में जो अभी सितंबर का डेटा आएगा उसमें ये जो डेटा है ना 26,000 का नंबर ऑफ शेयर का, आगे चल के हो सकता है 50,000 में कन्वर्ट हो जाए। पता है क्यों? इससे पहले भी देखिए 14,100 से एक की बार 70,000 हो जाती है, और लगता है आने वाले समय में ये 50,000 तो हो सकता है। अब मैं कुछ और चीज़ को देखने का प्रयास कर रहा था जो आपको मैं दिखा रहा था, तो यहाँ पे दोनों की आपस में साइनिंग एक ही है, चाहे वो भविष्य के लिए अपडेट कर रहे हो या फिर मनीषा खेमका जी अपडेट कर। अब कुछ और फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या फैक्ट कहती है उसके जानने के बाद। कुछ लेटेस्ट सेंटीमेंट देखिए, इनके लेटेस्ट सेंटीमेंटल में क्या निकल के आता है। लास्ट टू लास्ट लगातार यही बात बता रहे हैं जो उनकी, जो भाई हमें ना अपने शेयर को बेच रहे हैं, शेयर को बेच रहे हैं, और आम इंसान इसको खरीदने में लगा हुआ है, बिजी है। इसीलिए हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप तो शायद हमें भटका रहे थे। भाई हम क्यों भटकाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो आपको कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी का कोई काम ही नहीं है। और यदि मैंने कभी किसी लर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यूज में दिया होगा तो आप मुझे उसका लिंक बताना, और मैं उस पर आपके सामने ही रिव्यू करूँगा कि मैंने क्या कहा और कैसे कहा। ये इसका कुछ आंकड़ा था कंपनी को लेकर के, जिस कंपनी का मार्केट कैप करीब 32 करोड़ के आसपास का है। और बाकी सारे क्या देखें, क्योंकि हम दो फैक्ट को लेकर के चलने का प्रयास किए थे और वो आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। जो कंपनी पूरे एक साल में लगातार कभी चली नहीं और केवल इस पीरियड में आकर चलती है, पूरे साल सोती रहती है और एक पीरियड में आकर के चलती है और अच्छी खासी चलने में। अब इसलिए लगता है कि आने वाले समय में दोबारा इसी पॉइंट पे आएगी, क्योंकि कंपनी से पहले भी जब चार्ट देखेंगे तो शायद पिछले 5 साल के चार्ट ग्राफ में क्या हुआ था, यहाँ भी इनका ऐसे ही मोमेंटल देखने को मिला था। जहाँ पे कुछ पार्ट को हम दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट को लेकर के और ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट को लेकर। तो क्या आंकड़ा कहता है? आंकड़ा कहते हैं यहाँ से ठीक ठाक थी, यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी जंप किया, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट को समझने की जहाँ पे कंपनी के पास टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी रही, स्टॉक प्राइस सीजीआर ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की क्या सिचुएशन है, हल्की सी डाउन साइड है। अब यहाँ पे देखिए रेशियोज को लेकर के, रेशियोज में देखने को मिला कि यहाँ पे 208 दिन का इनका टाइम फ्रेम है पैसे लेने को लेकर। अर्थात जो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया 35 करीब 42 लाख का, 42 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट देखा जाए तो इन्होंने 1.5 करोड़ के आसपास का क्या कर रखा है, डेटर्स है। तो 200 दिनों के बाद पैसा आए, मतलब या तो अपने रिलेटिव को उन्होंने बेच के दिखाया या फिर इनके पास पैसे आने के कोई चांसेस नहीं, ऐसा ही कहता है ना। इसके अलावा की बात करें तो पीयर्स में इसको कंपेयर करता है टाइटन से, क्योंकि कंपनी दिखाती है डायमंड से कंपनी, और दूसरी तरफ कहती है कंपनी रिड्यूसिंग डेट्स की बात करती है। प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर के अलावा बाकी सारे के सारे होल्डिंग है, ये ऐसा देखने को मिलती है।
तो हमने थोड़ा सा पॉइंट्स इस केवल और केवल इस पॉइंट पर समझने का प्रयास किया। जो तो मनीषा खेमका एंड द भविष्य ई कॉमर्स बोथ आर द सेम पार्टीज और सेम रिलेटिव पार्टी फॉर दिस कंपनी। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 14 से 15% की होल्डिंग इन्होंने अपनी बेच दिया है यहाँ पे इस कंपनी में, जो कि एक पेनी कंपनी था और पेनी कंपनी देखने को मिला था। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए स्टडी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।